हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम मैथ्स एकेडमी। हम लोगों ने सेट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे उन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। और यहाँ पर हम पहले स्टार्टिंग में कुछ आसान क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन द रूल मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म दोनों सेम चीज है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना एम्प्टी सेट को, उसने बोल रहा है कि एम्प्टी सेट को रूल मेथड में हम कैसे लिखेंगे, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x। मतलब देखो इसमें बोल रहा है ऐसे x का कलेक्शन जो कि x के इक्वल ना हो, मतलब इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो सेट है हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो इसी एम्प्टी सेट को हम लोग रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x रिप्रेजेंट। अब ऑब्वियसली अभी हमने देखा ये एम्प्टी सेट होता है, तो ये क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, देखो यहाँ पर इसमें हमारे पास बोल रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 1/y। मतलब x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 1/y के, और y हमारे पास कहाँ से आ रहा है, n से आ रहा है। मतलब y हमारा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इसकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। तो x n की वैल्यू जब मैं यहाँ पर y की वैल्यू जब मैं सबसे पहले यहाँ पर 1 ले लूँ, इफ y इज इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर से आ रहा है तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 1। जैसे y की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1/1 हमारे पास x हो जाएगा 1। x की वैल्यू 1 होगी, मतलब हमारे पास ये हो सकता है, देखो 0 तो कभी होगा नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है। उसके बाद 2 भी नहीं हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में 1 फिक्स है, नीचे ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर लो लो कि आप इसका आंसर 2 आ जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। 2/3 भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है विच सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट। तो सिर्फ एक ही सेट हमारे पास एम्प्टी सेट होता है जो कि हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, एम्प्टी सेट यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक सेट गिवन है, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट। किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला देखा था हम लोग ने, दैट इज 2n। ठीक है, क्या फॉर्मूला था उसका, 2n का, जहां पर n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट। तो यहाँ पर ये 2 एज इट इज, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है, तो 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट। इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, बट कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो सबसे पहले उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं वो निकाल देंगे हम लोग। सो सेम फॉर्मूला लगेगा, 2n, 2 एज इट इज, एलिमेंट कितने उसमें 4, तो 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 16। तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 16 में से एक एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट बोला है तो एम्प्टी सेट को निकालना पड़ेगा। तो एम्प्टी सेट को निकाल दो तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 15। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1, 2 शुड बी इक्वल टू 1 2 3 5 9। तो हमारे पास वो बोल रहा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट सेट कौन सा है बताओ जो कि इससे यूनियन करने पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 5 9। तो यहाँ पर इसके अंदर 9 नहीं आ रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास एक ही जगह पर अगर हम इसको पुट करेंगे और इसके साथ यूनियन लेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। रख के देख लो यहाँ पर ए यूनियन 1, 2, अगर आप इसको लेते हैं यहाँ पर एक ही जगह पर हम लोग ये वाला सेट अगर पुट करें, सो 3 5 और 9 यूनियन विथ 1, 2, इससे अगर आप इसका यूनियन करेंगे तो इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, देखना 1, 2, उसके बाद ये 3 और ये 5 और ये 9। तो देखना यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे पास, क्रिएट हो गया। तो ये जो सेट है हमारे पास ये कब आएगा, इन दोनों के यूनियन लेने के बाद। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑप्शन बी होनी चाहिए, ए ऐसा एक स्मॉलेस्ट सेट मिल जाएगा हमको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, यहाँ पर बोल रहा है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, देन। तो यहाँ पर देखना जब भी इंटरसेक्शन में कोई सेट दूसरे सेट के इक्वल आता है, मतलब अगर हमारे पास दो सेट है ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू बी आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन में जो दोनों में छोटा सेट होता है वो हमारे पास आंसर रहता है। इसका मतलब बी यहाँ पर कंटेन कर रहा होगा ए के अंदर, तभी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास बी आ रहा है। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, ऐसे सपोज करो ए है आपके पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। दूसरा सेट में ले लेता हूँ बी, इसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1, 2। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या आता है, कॉमन एलिमेंट।
तो 1 और 1 दोनों में है तो इसमें आ जाएगा, 2 और 2 दोनों में है तो यहाँ आ जाएगा, और 3 दोनों में नहीं है इसलिए इसमें नहीं आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया, 1, 2। 1, 2 हमारे पास यहाँ पर देखो 1, 2 बी में है, मतलब ये किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। तो अगर जो सेट दूसरे सेट में कंटेन करता है तो इंटरसेक्शन के बाद वो छोटा सेट ही हमारे पास आंसर में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी है, तो इसमें छोटा सेट बी होगा, मतलब बी ए के अंदर कंटेन कर रहा होगा, तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, इसलिए बोल रहा है कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसमें से कौन सी कंडीशन हमारे पास होल्ड होगी, तो यहाँ पर ए की कंडीशन हमारे पास होल्ड होगी, ए इज इक्वल टू बी की, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ए एक सेट लेता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, ठीक है, और दूसरा एक सेट ले लेता हूँ बी जो कि सेम सेट है, सपोज करो 1, 2, तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास वही एलिमेंट आएंगे, और अगर मैं ए यूनियन बी भी निकालूँ इसका ए यूनियन बी भी निकालूं तब भी इसके अंदर 1, 2 वही दो एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ओनली इक्वल टू की कंडीशन में हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इफ ए एन इज इक्वल टू ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन देन द सेट 3n इंटरसेक्शन 7n इज व्हाट। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना, ये जो गिवन है हम इसी से सेट्स को क्रिएट करेंगे। ए एन हमारे पास किस तरह से दिया है उसने, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो हम 3n निकालते हैं सबसे पहले, तो इसके हिसाब से हमारे पास देयरफॉर 3n हमारे पास कैसा दिखेगा, ये आएगा हमारे पास 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और सिमिलरली 7n हमारे पास क्या होगा, 7n हमारे पास आएंगे यहाँ पर 7x सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम लोग 3n और 7n को इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन निकालना है किसका, 3n इंटरसेक्शन विथ 7n, इन दोनों की वैल्यू हमको निकालना है। तो इसमें क्या आएगा, देखो 3n मतलब 3x, ऐसे एलिमेंट आ जाए जो 3x हो और 7x के भी मल्टीपल हो, सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर देखो 3 के मल्टीपल और 7 के मल्टीपल, 3 के टेबल में सबसे पहले हमारे पास 3 और 7 का एलसीएम निकाल दो सीधा सीधा। 3 और 7 का अगर जब हम एलसीएम निकालेंगे ना इसका, तो इसका एलसीएम हमारे पास आता है 21, ठीक है। तो इसमें सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे हमारे पास जो 3 के और 7 के टेबल में कॉमन आते हैं, दैट इज 21, उसके बाद 42 लाइक दिस। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास 3 और 7 में जो कॉमन नंबर्स होंगे वो होगा 21x सच दैट x बिलोंग्स टू n। सो इस तरह से यहाँ से हमारे पास ये सेट बनेगा 21x सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो यहाँ से हमारे पास एलिमेंट किस तरह के हो जाएंगे ये समझना है हमको। इज इक्वल टू ये जो सेट है हमारे पास, इसको देखो, इस हमको ये सेट इस तरह से गिवन था यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू n, तो हमने उसको इस तरह से लिखा है। तो अब ये यहाँ पर जो है इसका रिवर्स करना है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 21x को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 21n, और 21n हमारे पास ऑप्शन ए में है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, देखो एक ऐसा कलेक्शन है हमारे पास जिसके अंदर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, बी ऐसे एक्स का कलेक्शन है जिसमें जी ऑफ एक्स हमारे पास 0 आ रहा है, तो देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग इनको ना ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पर अगर ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, अगर इस कंडीशन को डिफाइन करना है तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या बोला है जी ऑफ एक्स हमारे पास 0 है, तो ये तो हमारे पास हो नहीं सकता। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास क्या बोल रहा है, जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0, बट हमको पता है एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका भी काम खत्म हो गया। तो यही एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती है कि अगर कभी हम इंटरसेक्शन ले ए और बी का हम लोग इंटरसेक्शन ले, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो ए के अंदर सबसे पहले समझना कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पर सेट ए के अंदर ऐसे एलिमेंट है x सच दैट जहां पर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और b के अंदर हमारे पास ऐसे एलिमेंट है x सच दैट जहां पर g ऑफ x हमारा क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो a इंटरसेक्शन b में कैसे एलिमेंट आएंगे, a इंटरसेक्शन b में हमारे पास ऐसे एलिमेंट आएंगे x सच दैट जहां पर f ऑफ x भी हमारे पास 0 हो जाए एंड g ऑफ x भी हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, ऐसे एलिमेंट आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सच दैट x f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो उसी वे से हम लोग यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पर f ऑफ x और g ऑफ x 0 आ रहा है, तो इनके स्क्वायर का आंसर एलिमेंट भी क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा।
तो x सच दैट, अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दूं f ऑफ x का होल स्क्वायर और इसको ऐड कर दूं g ऑफ x से, इसका भी होल स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, ये भी आएगा हमारे पास 0। इसका भी अगर मैं होल स्क्वायर ले लूं तो ये भी आंसर मेरे पास कितना आएगा, 0। तो ए इंटरसेक्शन बी में इस टाइप के एलिमेंट हमारे पास आ सकते हैं, मतलब इसका भी आंसर 0 है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद बोल रहा है हमारे पास देखो n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b है और a सबसेट है b का, तो यहाँ पर डबल से हमारे पास वही रिलेशन लग जाएगा। तो n ऑफ a हमारे पास कितना दिया है इसने, n ऑफ a हमको दिया है इसने 3 और n ऑफ b हमको कितना दिया है इसने, सिमिलरली n ऑफ b हमको दिया है 6, ठीक है। और a कंटेन कर रहा है b के अंदर, और जब भी a b के अंदर कंटेन करता है तो मैंने आपको अभी बताया था कि उन दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट आते हैं, जो छोटा सेट है वही आ जाता है, मतलब ये एलिमेंट आ जाएंगे, दैट इज n ऑफ a विच इज इक्वल टू 3। जब a हमारा b के अंदर कंटेन कर रहा हो तो इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट होता है वही आंसर में आ जाता है। छोटे सेट में कितने एलिमेंट है, 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम एक रिलेशन को यूज करेंगे, उस रिलेशन से हम लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। क्या पूछा है हमको, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n ऑफ a यूनियन b। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है a यूनियन b में, मतलब हमको निकालना है n ऑफ a यूनियन b, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये रिलेशन होता है हमारे पास, तो ये रिलेशन से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। n ऑफ a कितना है हमारे पास, 3 प्लस n ऑफ b है 6 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b है 3, तो प्लस माइनस 3 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो हमारे पास जो n ऑफ a यूनियन b है, n ऑफ a यूनियन b, ये आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो बहुत आसानी से इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है हमारे पास देखो, इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज ओन अ फोन, तो यहाँ पर हम इसको लिख कर चलते हैं, तो समझने की कोशिश करना इसको। यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है, 25%, ये सब परसेंट में है। 25% फैमिलीज ओन अ फोन, तो फोन को मैं p से डिनोट कर देता हूँ, n ऑफ p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 25%। उसके बाद कार परचेस करने वाले कितने हैं, 15, तो यहाँ सर आ जाएगा हमारे पास n ऑफ c इज इक्वल टू 15%, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज 65% फैमिलीज ओन नाइदर फोन नॉर अ कार, मतलब 65% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फोन भी परचेस नहीं किया और जिन्होंने कार भी परचेस नहीं की। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे लोग आएंगे हमारे पास जिन्होंने फोन परचेस किया p है, जिन्होंने नहीं किया उसका उल्टा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन विद जिन्होंने कार परचेस की, ये c है, जिन्होंने नहीं किया उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे हम लोग। सो इज इक्वल टू, ये कितना दिया है हमारे पास, 65%। अब इसको समझना, डी मॉर्गन्स लॉ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद c कॉम्प्लीमेंट को p यूनियन विद c का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 65%, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, हम लोग ने डी मॉर्गन्स लॉ को देखा है। अब उसके बाद ये चीज आ गई हमारे पास, इसमें क्या बोल रहा है, ये ऐसे लोगों का कलेक्शन है जिन्होंने फोन परचेस किया है या फिर कार परचेस की है, दोनों में से एक, और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब देखो, सबसे पहले तो समझना, p यूनियन c मतलब ये हो रहा है फोन परचेस करने वाले लोग या फिर कार परचेस करने वाले लोग, दोनों में से किसी एक चीज को परचेस करने वाले। और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, इसका मतलब दोनों भी परचेस नहीं करने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्होंने ना फोन परचेस किया और ना ही तो कार परचेस की, ऐसे कितने हमारे पास, 65%। तो देखो टोटल हमारे पास कितना होता है, 100% होता है। 100% में से 65% लोग हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने फोन भी परचेस नहीं किया, कार भी परचेस नहीं की, तो बचेगा कितना, जिन्होंने कुछ भी परचेस नहीं किया उनको अगर माइनस कर दे हम लोग, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 35%। तो ये 35% लोग जो है जिन्होंने कुछ भी नहीं परचेस किया वो तो निकाल दिए हमने, तो जिन्होंने परचेस किया वो लोग बचे होंगे, दैट इज 35%। तो अगर मैं यहाँ से इस कॉम्प्लीमेंट को हटा दूं, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, n ऑफ p यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने ना फोन परचेस किया ना कार परचेस की, वो 65% है। तो ऐसे लोग जिन्होंने परचेस किया है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 35% हो जाएगा। यहीं से हम लोग इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो n ऑफ p यूनियन c हमारे पास यहाँ से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ से n ऑफ p यूनियन c आ गया हमारे पास। p यूनियन c निकालने के बाद हम लोगों को क्या निकालना है, देखो इसमें बोला है नेक्स्ट 2000 फैमिलीज ओन बोथ कार एंड फोन। 2000 फैमिलीज ऐसे हैं जिन्होंने कार भी परचेस की और फोन भी परचेस किया है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स, तो हमको ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोला है, तो इसके हिसाब से हम सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। तो 2000 फैमिलीज ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने कार और फोन दोनों भी चीजें परचेस की है, ठीक है। तो हम लोग वहां पर सबसे पहले वो चीज को निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर एक रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करके उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, आपको अभी समझ में आ जाएगा। वी नो दैट हमारे पास एन ऑफ पी यूनियन सी का एक रिलेशन होता है, अभी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन विथ सी, फोन और कार वाले लोग। तो देखो यहाँ पर एन ऑफ पी यूनियन सी, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन या कार परचेस किया, जिन्होंने फोन परचेस किया ये वो लोग हैं, जिन्होंने कार परचेस की ये वो लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने फोन और कार दोनों परचेस किया है, ठीक है। और हमको यही निकालना है, क्या बोला है उसने, 2000 फैमिलीज ओन बोथ कार एंड फोन, और यहाँ पर वही हमारे पास इसका आंसर आएगा पी इंटरसेक्शन सी में। तो समझना एन पी यूनियन सी हमने अभी निकाला है, यहाँ पर कितना है हमारे पास 35%, तो ये हमारे पास कितना है 35 इज इक्वल टू एन ऑफ पी हमारे पास कितना था, एन ऑफ पी हमारे पास 25, ये सब परसेंटेज में परसेंट में है। उसके बाद एन ऑफ सी हमारे पास कितना था 15 माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, तो इस पी इंटरसेक्शन सी को मैं इधर ला लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस दिस, ये हो जाएगा 40 माइनस ये 35 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 5%। तो ऐसे लोग, यहाँ पर इस चीज को समझना, ऐसे लोग जिन्होंने फोन और कार दोनों परचेस किया है वो कितने हमारे पास 5%, और इसने हमको क्या बोला है कि 2000 फैमिलीज ऐसे जिन्होंने फोन और कार दोनों परचेस किया, उनको परसेंटेज में कितना आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज बी एक्स, अगर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज अगर हमारे पास x है तो x का 5% किसके बराबर होगा, फिर 2000 के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं फिर 5% ऑफ x इज इक्वल टू 2000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो ये कितना आएगा हमारे पास 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इधर आ जाएगा, और 5 इसके डिवीजन में जाएगा, तो यहाँ से हम इसको 5 से इसको कैंसिल करें तो ये आएगा हमारे पास 40,000, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 40,000। तो नंबर ऑफ फैमिलीज जो है, नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास हमने x को कंसिडर किया था और वो कितना आ गया 40,000। देखो लेट द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज बी x हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज था जो कि कितना आ गया हमारे पास 40,000 आ गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, 10% फैमिलीज ओन बोथ कार एंड फोन, गलत हो गया, क्योंकि क्या है हमारे पास फोन और कार दोनों परचेस करने वाले जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो 5% है, ये बोल रहा है 10%, तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या बोल रहा है 35% फैमिलीज ओन आइदर कार और अ फोन, ये करेक्ट है। देखो आइदर कार और फोन परचेस करने वाले जो फैमिलीज है वो 35% है, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 40,000 फैमिलीज लिव इन द टाउन, तो ये भी करेक्ट है, हमने अभी देखा है टोटल हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली जो है 40,000 आया है। देखो यहाँ पर ये हमारे पास 40,000 टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है, तो सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड और थर्ड राइट है, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 पे, आउट ऑफ 800 बॉयज इन अ स्कूल 224 प्लेड क्रिकेट। चलो इसको हम लोग ये सब गिवन चीजें लिख लेते हैं पहले। सो सोल्यूशन लेट, यहाँ पर क्या बोल रहा है सबसे पहले एन ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज को मैं एन ऑफ एक्स से डिनोट कर लेता हूँ, ये हमारे पास 800, राइट। उसके बाद जो चीजें हैं वो लिखते जाएंगे हम लोग। 224 प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को मैं सी से डिनोट करता हूँ, तो एन ऑफ सी हमारे पास कितना आ जाएगा 224। उसके बाद हमारे पास 240 प्लेड हॉकी, तो यहाँ पर एन ऑफ एच ये आ जाएगा हमारे पास 240। उसके बाद क्या है हमारे पास हॉकी के बाद 336 प्लेस बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल खेलने वाले जो हमारे पास लोग हैं वो 336 है। उसके बाद ऑफ द टोटल 64 प्लेड बोथ बास्केट एंड हॉकी, बास्केट और हॉकी दोनों खेलने वाले जो लोग हैं, बास्केट इंटरसेक्शन विथ हॉकी, ये जो लोग हैं हमारे पास कितने हैं 64 है, तो ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद 80 प्लेड क्रिकेट एंड बास्केट, तो हमारे पास क्रिकेट इंटरसेक्शन विथ बास्केट, ये हमारे पास कितने हैं 80 लोग हैं।
तो इसके बाद आ गया फिर ये 40 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी। इसमें से जो 40 है वो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो क्रिकेट इंटरसेक्शन विथ हॉकी, ऐसे लोग हमारे पास कितने हैं 40। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास लास्ट में यहाँ पर क्या बोल रहा है 24 प्लेड ऑल 3 गेम्स। तो ऑल 3 गेम्स मतलब क्रिकेट इंटरसेक्शन विथ हॉकी इंटरसेक्शन विथ बास्केटबॉल, ये तीनों गेम खेलने वाले जो लोग हैं वो है हमारे पास 24 दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 24। द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम्स। तो ऐसे स्टूडेंट हमको निकालना है, ऐसे बॉयज हमको निकालना है जो कि कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज है n ऑफ x। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर दूं ऐसे बॉयज या ऐसे स्टूडेंट जो कि कोई ना कोई तो भी गेम खेल रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे यहां से माइनस करना पड़ेगा क्रिकेट यूनियन हॉकी यूनियन बास्केटबॉल। तीनों गेम में से एटलीस्ट एक तो भी गेम खेलने वाले लोग इसके अंदर आ जाएंगे, और उसको अगर टोटल में से माइनस कर दिए तो ऐसे स्टूडेंट हमको या ऐसे बॉयज हमको मिल जाएंगे जो कि कोई भी गेम नहीं खेल रहे। ठीक है, तो हमारे पास n ऑफ x गिवन है, n ऑफ x हमारे पास गिवन है 800। बस हमको निकालना है ये चीज। तो अब इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर n ऑफ x का। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वी हैव, हमारे पास एक फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। दैट फॉर्मूला इज n ऑफ c यूनियन h यूनियन b। ठीक है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास n ऑफ c प्लस n ऑफ h प्लस n ऑफ b, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन विथ h माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन विथ b माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन विथ b प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन h इंटरसेक्शन b। ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले से हम बहुत आसानी से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली n ऑफ ये जो है c यूनियन h यूनियन b, c यूनियन h यूनियन b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब किस तरह से निकालेंगे तो समझना। सबसे पहले n ऑफ c की वैल्यू कितनी है, n ऑफ c की हमारे पास 2 to 4, ये वैल्यूज रखते जाना है यहाँ पर 2 2 4 प्लस 2 to 4। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले में n ऑफ h कितना है हमारे पास 240 प्लस, अब ये 240 n ऑफ h आ गया। उसके बाद n ऑफ b कितना है 336 प्लस 336। उसके बाद माइनस नेक्स्ट क्या है हमारे पास ये हो गया तीनों भी माइनस सी इंटरसेक्शन एच। सी इंटरसेक्शन एच का है हमारे पास, ये है सी इंटरसेक्शन एच हमारे पास है 40, तो माइनस का 40। उसके बाद एच इंटरसेक्शन बी हमारे पास कहाँ पर है, ये बी इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन बी दोनों सेम बात है, तो ये माइनस का 64। उसके बाद फाइनली हमारे पास यहाँ पर है सी इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये है 80, तो यहाँ पर आ जाएगा 80। फिर यहाँ पर प्लस से लास्ट में हमारे पास इसमें तीनों गेम खेलने वाले जो स्टूडेंट है वो 24 है, तो प्लस का आ जाएगा ये 24। तो यहाँ से हम लोग अगर कभी इसकी वैल्यू को देखें C यूनियन H यूनियन B, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास देखते हैं हम लोग, ये 2 और ये 3 हमारे पास 800 आ जाएंगे, और ये प्लस 824 माइनस ये कितना है माइनस का 40 माइनस का 64 माइनस का 80, तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस का 184, ये आ जाएगा माइनस का 184। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हमारे पास 160 आ जाएगा, ये आ जाएगा टोटल 160। 800 में से इसको माइनस करो, 8 में से माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 720 है ना, नहीं सॉरी यहाँ पर 160 नहीं आएगा, इसमें कुछ रह गया क्या, 2 + 2 4 4 + 3 7 7 और ये 36 ये 24 इसमें 60 हो जाएगा। 800 करेक्ट है, 824 राइट है माइनस। उसके बाद हमारे पास ये 80 है, 80 में इसको ऐड करें तो 120 हो जाएगा, 120 184 करेक्ट है, ये भी 184 करेक्ट है। तो 184 इसमें से इसको निकालना है तो 700 समथिंग आंसर आएगा इसमें। तो कुछ गलती हो गई है यहाँ पर, थ्री थर्टी सिक्स हमारे पास n ऑफ b है। क्या गलती हो रही है यार,
हाँ राइट 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 राइट, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास करेक्ट है। 184 में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 640। 640 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब समझना, हमको जो निकालना था, हमको क्या पूछा था उसने, द नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। तो यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ बॉयज who did not play any game, इक्वल टू, ये होगा हमारे पास n ऑफ x माइनस n ऑफ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, c यूनियन h यूनियन b। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास n ऑफ x। n ऑफ x कितना है हमारे पास 800। 800 में से माइनस करना है हमने 640। 640 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 160। सो 160 हमारे पास आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बोल रहा है, इसको समझना है तो इस क्वेश्चन को। अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द अमेरिकन लाइक चीज। तो जो एन ऑफ सी है, चीज बोला है तो इसको एन ऑफ सी ले लेते हैं हम लोग। ये कितने हमारे पास 63% चीज को लाइक करते हैं। उसके बाद वेयर एज 76% लाइक एप्पल्स। एप्पल्स को लाइक करने वाले हमारे पास कितने लोग हैं 76। तो एन ऑफ ए हमारे पास कितना हो जाएगा 76%। ठीक है, सो इफ x% ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल। हमारे पास x% लोग ऐसे जो चीज और एप्पल दोनों को लाइक करते हैं, तो इसका मतलब एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए हमारे पास कितना हो जाएगा x% हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये उसने दिया है। अब उसने पूछा है कि ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स, देन x के लिए रेंज पूछा है उसने। x की वैल्यू इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, या रेंज के बराबर होगी। तो ये तीनों में से एक आंसर इसका होने वाला है। तो समझना यहाँ पर ये जो चीजें गिवन है, इन चीजों से हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वहां से हमारे पास एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एन ऑफ सी यूनियन ए का फॉर्मूला बनेगा। तो एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन विथ ए, ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एन ऑफ सी यूनियन ए, एन ऑफ सी यूनियन ए हमारे पास है नहीं, इसको एज इट इज लिखेंगे हम लोग। उसके बाद एन ऑफ सी कितना है हमारे पास 63 प्लस एन ऑफ ए हमारे पास कितना है 76। ये सब परसेंटेज में है और ये हमारे पास गिवन है x, तो माइनस का x। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस x को इधर ला लेंगे। x को मैं इधर ला लेता हूँ और इन दोनों को ऐड करें 63 प्लस 76 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 139 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का एन ऑफ सी यूनियन विथ ए। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास एक रिलेशन मिला हमको 139 माइनस एन ऑफ सी यूनियन विथ ए। अब ये चीज को समझना है यहाँ पर, ये हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन क्या होता है, ये जो हमारे पास है एन ऑफ सी यूनियन विथ ए। आंसर है इसका, ऐसे लोग जो कि चीज या एप्पल को लाइक करते हैं वो लेस देन और इक्वल टू 100 होंगे। मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो 100% से इक्वल होंगे या उससे कम होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास यहाँ पर आने वाली है। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, एन ऑफ सी यूनियन ए लेस देन और इक्वल टू 100 हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूं तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, इस चीज को समझना। अब देखो ये हमारे पास इक्वल टू था, x इज इक्वल टू, यहाँ पर समझो ये है हमारे पास 139। अब इसकी जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, इसकी जगह पे ये रख रहा हूँ 100 की वैल्यू। अब x की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर थी, मतलब 139 में से इसको माइनस करें तो हमको x मिल रहा था। अभी मैं इसकी जगह पर अगर यहाँ पर 100 रख दूं, 100 रख दूं, और 100 हमारे पास क्या है, बड़ा है, किससे, इससे बड़ा है या इसके बराबर है। तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, मतलब ये वाली जो साइड है, हम बड़ा नंबर माइनस करेंगे 139 में से। एक तो इसकी वैल्यू 100 हो सकती है, 99 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर कभी हम 100 ना हो, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो, तो ये कम होते जाएगा। अगर ये कम होते जाएगा हमारे पास, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो है तो हमारे पास बराबर होगी या बड़ी होगी। ठीक है, x की वैल्यू 139 माइनस 100 जो कि किसके बराबर आता है 39 के। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं x हमारा बड़ा होगा या इक्वल होगा 39 से। ठीक है, x की वैल्यू 39 से बड़ी होगी या बराबर होगी। यहाँ से एक रिलेशन मिला हमको, सिर्फ इसको समझ के चलना है। नेक्स्ट अब यहाँ पर ये चीज हमको मिल गई। इसके बाद एक चीज और समझना है, यहाँ पर देखो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन विथ ए, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ सी होगा या फिर
एन ऑफ सी इंटरसेक्शन विथ ए, ये लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ ए होगा। इस चीज को समझो, यहां पर चीज और एप्पल दोनों को लाइक करने वालों की जो क्वांटिटी है हमारे पास वो लेस देन और इक्वल टू एन ऑफ सी है। क्यों एन ऑफ सी है? क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास जो छोटा वाला सेट होता है वही सेट आता है आंसर में। तो अगर सपोज करो हमारे पास सी छोटा है दोनों में, तो ये लेस देन और इक्वल टू सी होगा, सी होगा या उससे बराबर होगा, क्योंकि पता नहीं ना हमको सी छोटा है या ए छोटा है। ठीक है, तो इतना तो कंफर्म है कि ये इन दोनों में से एक से छोटा होगा। तो एक तो ये भी कंडीशन होल्ड हो सकती है या फिर ये भी कंडीशन यहाँ पर क्या हो सकती है, होल्ड हो सकती है। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है, देखो सी और ए में यहाँ पर छोटा कौन सा है हमारे पास, देखो सी छोटा है हमारे पास। तो पॉसिबली इसका आंसर जो है ना हमारे पास एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए का, इसका जो आंसर है वो लेस देन और इक्वल टू 63 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 63 होगी या उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा तो कभी नहीं होगी। और यहाँ पर एक रिलेशन हमको ये भी मिल गया, तो यहाँ से इस रिलेशन और इस रिलेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास सी इंटरसेक्शन ए है ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इसकी जगह मैं x रख सकता हूँ यहाँ पर, x इज लेस देन और इक्वल टू 63। तो यहाँ पर देखो एक रिलेशन मिला था हमको, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो x की वैल्यू 39 से बड़ी है या फिर x की वैल्यू 63 से छोटी है। तो हमारे पास इस तरह से आंसर आएगा कुछ, 39 इज लेस देन और इक्वल टू x एंड लेस देन और इक्वल टू 63। तो ये हमारे पास x की रेंज होगी, x हमारा 39 या उससे बड़ा होगा और 63 या उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो 20 टीचर ऑफ अ स्कूल आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो ले लेते हैं हम लोग सबसे पहले, लेट एन ऑफ आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो एम यूनियन पी बोल देते हैं इसको। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 टीचर्स बोला है, और फिजिक्स 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स। तो यहाँ से एन ऑफ एम हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एन ऑफ एम हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। वाइल 4 टीच बोथ द सब्जेक्ट, यानी एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी टीच करने वाले लोग कितने हमारे पास, 4 है। देन द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फिजिक्स ओनली, ऐसे टीचर्स निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स टीच करते हो। मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एन ऑफ पी की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, वो रिलेशन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर उसको लिखेंगे वी नो दैट बोलकर। क्या रिलेशन था हमारे पास, एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। सारे वैल्यूज रख के निकाल देंगे हम लोग। एम यूनियन पी कितना है हमारे पास, 20 है। एन ऑफ एम हमारे पास कितना है, 12 है। उसके बाद एन ऑफ पी हमको निकालना है, तो ये एज इट इज रहेगा, माइनस ये हमारे पास कितना है, 4 है। तो इन सबको इधर भेज दो, ये हो जाएगा 20, ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एन ऑफ पी। तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास, 12, 24 और माइनस कर देंगे 12 आएगा। तो एन ऑफ पी हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से 12 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो अभी एक चीज समझने वाली है, एन ऑफ पी हमारे पास 12 है, तो ये फिजिक्स टीच करने वाले लोग कितने हैं, 12 है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फिजिक्स भी टीच करते हैं और मैथमेटिक्स भी टीच करते हैं, तो वो भी एन ऑफ पी में आ जाएंगे ना। एन ऑफ पी मतलब फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग। अब कुछ ऐसे होंगे जो फिजिक्स और मैथ्स दोनों भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों पढ़ाने वाले लोग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओनली फिजिक्स निकालने वाले, नंबर ऑफ टीचर, सो नंबर ऑफ टीचर्स who teaches physics only, who teaches physics only, ये क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। मतलब देखो एन ऑफ पी में से हमको कॉमन वाले माइनस कर देना पड़ेंगे। मतलब ऐसे टीचर्स जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं उनको माइनस कर दो। तो एन ऑफ पी में से हम माइनस करेंगे एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। तो ये हमारे पास 12 आया था और ये हमारे पास 4 है। तो ऐसे टीचर हमारे पास कितने होंगे, 8। तो 8 टीचर ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे होंगे। वही पूछा है, टीचर्स टीचिंग फिजिक्स ओनली वाले हमारे पास यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ये गलती कर देते कि एन ऑफ पी इज इक्वल टू 12 आ रहा है तो 12 इसके अंदर ऑप्शन में, इसको टिक कर देंगे। बट ये हमारे पास ऐसे टीचर्स है जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो जो कॉमन है जो दोनों पढ़ा रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूछा है फिजिक्स ओनली, इसलिए हमको यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर बोल रहा है ऑफ द मेंबर ऑफ द 3 एथलेटिक टीम इन अ स्कूल 21 आर इन द क्रिकेट टीम, 26 आर इन द हॉकी टीम। ये लिख लेते हैं हम लोग, ये गिवन चीजें हमारे पास सब। तो 21 आर इन द क्रिकेट, तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू 21। उसके बाद 26 आर इन द हॉकी टीम, तो एन ऑफ एच इज इक्वल टू 26। उसके बाद 29 आर इन द फुटबॉल टीम, तो फुटबॉल को हम एफ से डिनोट कर देते हैं। एन ऑफ एफ के अंदर फुटबॉल की टीम में कितने हमारे पास 29 आर इन द फुटबॉल टीम। अमंग देम 14 प्लेड हॉकी एंड क्रिकेट, दोनों एन ऑफ हॉकी एंड क्रिकेट मतलब एच इंटरसेक्शन विथ सी, ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास, ये 14 जो दोनों भी खेल रहे हैं। उसके बाद 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल, तो हमारे पास एन ऑफ हॉकी एंड फुटबॉल, तो एफ के साथ हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा ये। उसके बाद 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलने वाले लोग 12 है हमारे पास, तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन विथ सी क्रिकेट खेलने वाले लोग हमारे पास कितने हैं, ये 12 है फुटबॉल। उसके बाद 8 प्ले ऑल 3 गेम्स, 8 प्ले ऑल 3 गेम्स मतलब यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, हॉकी क्रिकेट एंड फुटबॉल, तीनों खेलने वाले लोग हमारे पास कितने हैं 8। यहाँ पर बोला है देखो 8 प्ले ऑल 3 गेम्स, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक टीम। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास एथलेटिक्स टीम्स के अंदर। तो टीम्स के अंदर जब भी कोई किसी ना किसी टीम के अंदर है तो कोई ना कोई गेम खेल रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, एन ऑफ एच यूनियन सी यूनियन एफ, हमको ये निकालना है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब होता है ऐसे एथलेटिक्स या ऐसे प्लेयर्स जो कि किसी ना किसी एक टीम के अंदर होंगे, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ, उसके बाद माइनस एन ऑफ, सबसे पहले एच और सी था हमारे पास तो एच इंटरसेक्शन सी, उसके बाद माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ और माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ प्लस एन ऑफ ये हमारे पास एच सी एफ, एच इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास। सो नाउ इक्वल टू, इनकी वैल्यूज निकालेंगे हम। एन ऑफ एच हमारे पास कितना है देखते जाना, एन ऑफ एच हमारे पास 26 प्लस उसके बाद है हमारे पास एन ऑफ सी, एन ऑफ सी हमारे पास कितना है 21 प्लस एन ऑफ सी के बाद हमारे पास यहाँ एन ऑफ एफ, एन ऑफ एफ कितना दिया था उसने हमको, एन ऑफ एफ है 29 माइनस अब सबसे पहले एच इंटरसेक्शन सी कहाँ पर है, एच इंटरसेक्शन सी है 14, ये आ जाएगा 14 माइनस उसके बाद है हमारे पास एच इंटरसेक्शन सी के बाद सी इंटरसेक्शन एफ, सी इंटरसेक्शन एफ कहाँ पर है, सी इंटरसेक्शन एफ ये है, यहाँ से आया था हमारे पास सी इंटरसेक्शन एफ, ये हमारे पास एफ इंटरसेक्शन सी है, सी इंटरसेक्शन एफ सेम बात है, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। उसके बाद फाइनली हमारे पास एच इंटरसेक्शन एफ है, एच इंटरसेक्शन एफ कितना है ये यहाँ पर दैट इज 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 प्लस अब फाइनली हमारे पास इन तीनों का एडिशन, ये सॉरी कॉमन एलिमेंट यानी दैट इज 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। इन सबको ऐड कर दो, क्या आंसर आता है हमारे पास देख लेना यहाँ पर। तो ये आएगा हमारे पास 50 और ये आएगा हमारे पास 76 प्लस 8 हमारे पास ये कितना हो जाएगा 76 प्लस 8 84 माइनस अब ये कितना आ रहा है हमारे पास 12 है हमारे पास, 15 30 हो जाएगा 30 और ये 11 ये आएगा 41, तो ये आएगा हमारे पास 41। तो इसको अगर कभी हम माइनस कर दे इसमें से 84 में से 41 को हम लोग यहाँ पर माइनस कर दे तो 43 आएगा हमारे पास, सो 43 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स, 67 स्टूडेंट हैव पास्ड इन फिजिक्स, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन फिजिक्स ओनली, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं वो बताना है हमको कितने हैं। तो समझना है यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिख लेंगे, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 100 और 55 स्टूडेंट हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स, 67 स्टूडेंट हैव पास्ड इन फिजिक्स, तो हमारे पास मैथ्स और फिजिक्स वाले ही स्टूडेंट है, तो मैथ्स और फिजिक्स वाले स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास 100, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट है तो वो एग्जाम देंगे। तो उसके बाद हमारे पास 55 स्टूडेंट हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स, तो एन ऑफ एम
एन ऑफ एम हमारे पास है 55, 67 स्टूडेंट हैव पास्ड इन फिजिक्स, 67 जो पास है वो फिजिक्स में है, तो एन ऑफ पी इज इक्वल टू 67, ठीक है, फिजिक्स। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड इन फिजिक्स ओनली, तो इसमें पूछ रहा है कि जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं वो बताओ। तो यहाँ पर देखो एन ऑफ पी के अंदर ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो मैथ्स में भी पास हुए और फिजिक्स में भी पास हुए, तो अगर कभी हमको ओनली फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट निकालना है तो हमको एन ऑफ पी में से माइनस करना पड़ेगा एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी को, मतलब जो दोनों में पास हुए उनको माइनस कर दो फिजिक्स में से, तो ओनली फिजिक्स में पास होने वाले स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो अभी हमको इसका मतलब निकालना क्या है यहाँ पर, एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। तो इसके लिए हम वही रिलेशन को यूज करेंगे, वी हैव, हमारे पास रिलेशन है एन ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। ये रिलेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। एम यूनियन पी कितना है हमारे पास 100 इज इक्वल टू एन ऑफ एम हमारे पास कितना है 55 प्लस एन ऑफ पी हमारे पास कितना है 67, और ये हमको निकालना है एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर समझना, इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करो और इसको इधर भेज दो, ये माइनस का है इधर आके हो जाएगा प्लस का, एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा हमारे पास 70 120 प्लस 2 बचेगा 122, तो ये यहाँ से 122 माइनस ये इधर जाके हो जाएगा हमारे पास 100, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 22। तो एम इंटरसेक्शन पी, ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में पास हुए वो कितने हमारे पास 22। सो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ हमारे पास फिजिक्स में पास हुए वो निकालना होगा हमको। Therefore the students who have passed in physics only, passed in physics only, कितने हो जाएंगे हमारे पास वो, एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। तो एन ऑफ पी हमारे पास कितना था 67 में से 22 को माइनस करना होगा हमको, 67 में से 22 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45, ठीक है। सो 45 हमारे पास यहाँ क्या होगा आंसर होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चंस अगर समझ में आए होंगे तो पीवाईक्यूज भी हम करेंगे तो वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है।